दिल्ली दौड़ के बाद केशव प्रसाद की नई घेराबंदी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने सीएम योगी के विभाग से पूछा सवाल। चिट्ठी से खोला नया चैप्टर, किसके इशारे पर केशव ने चली चाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी खटपट बढ़ती जा रही है। संगठन को सरकार के ऊपर बताने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने अब आरक्षण को हथियार बनाया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के विभाग से पूछा है, आउटसोर्सिंग में कितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिला है। केशव प्रसाद ने कार्मिक और नियुक्ति विभाग से जानकारी मांगी है। इस बात को लेकर उन्होंने पिछले साल भी चिट्ठी लिखी थी। इस साल उन्होंने 15 जुलाई को पत्र लिखा है। लेकिन यूपी में सीएम योगी वर्सेस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच वायरल हुई चिट्ठी कई सवाल खड़े कर रही है। चिट्ठी पर उप मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर 4 जून के हैं, जबकि चिट्ठी डिस्पैच 15 जुलाई को की गई। लगभग 40 दिन का ये अंतर क्यों आ रहा है? आखिरकार ये चिट्ठी 40 दिन तक दबाकर क्यों रखी गई? वैसे तो यूपी के डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ में अदावत सालों पुरानी है, लेकिन पार्टी आलाकमान से लेकर सभी दिग्गज नेताओं के बूते इसे दबाकर रखा गया। लेकिन अब लग रहा है कि केशव प्रसाद की चिट्ठी से सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव के झगड़े में नया फ्रंट खुल गया है और यूपी बीजेपी संकट में है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद तो केशव मौर्य को पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बता चुके हैं। अब तक इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी घेर चुकी हैं। लेकिन अब तो सीधे सीधे हमला यूपी सरकार में नंबर 2 की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद से पार्टी वैसे ही बैकफुट पर थी। अब प्रदेश के 2 ताकतवर नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग के चलते मिट्टी पलीद होने की नौबत आ गई है। पार्टी की अंदरूनी कलह उस समय चरम पर पहुंच गई जब 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके ही मंत्रिमंडल के कुछ लोगों ने टारगेट पर लेने की कोशिश की, पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही वो एक तरह से सीएम योगी को चैलेंज कर रही थी। हालांकि योगी ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बता दिया। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के संगठन से बड़े होने की बात कह डाली, पर केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। इतना तो ठीक था, पर कार्यकर्ताओं के लिए उनका आवाज हमेशा खुला हुआ है कहकर उन्होंने योगी पर कार्यकर्ताओं से भी दूर होने की तोहमत मढ़ दी। जाहिर है कि मामला इतना बढ़ चुका है कि जिसे दिल्ली वाले नेताजी की केशव के साथ बैठक और समझाइश भी बेकार होती दिख रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की ओर से उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक देवेश कुमार चतुर्वेदी से आउटसोर्सिंग में आरक्षण की जानकारी मांगी गई है। ये विभाग सीएम योगी के पास है। केशव मौर्य ने अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखकर पूछा कि उत्तर प्रदेश में हुई संविदा भर्ती के दौरान क्या आरक्षण के मानकों का पालन किया गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ 2 मुद्दों को उठाकर नए विवाद को हवा दे दी है। पहला आउटसोर्सिंग के जरिए दी जाने वाली नौकरी में आरक्षण और दूसरा शिक्षक भर्ती का है, जिसके लिए 2018 में विज्ञापन निकाला गया था। यूपी की योगी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाने वाली नौकरियों में आरक्षण की अनदेखी हो रही है, मतलब पिछड़े और दलित कोटे को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि यूपी सरकार ने डिप्टी सीएम को ये जानकारी नहीं दी है कि अब तक कितने लोगों को आउटसोर्सिंग में नौकरी दी गई है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 7 सालों में, मतलब 2017 से अब तक लाखों लोगों को आउटसोर्सिंग से नौकरी दी जा चुकी है। बताया गया है कि चतुर्थ श्रेणी की सभी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर दी जा रही है। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते साल 2008 में कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 7 सालों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों की संख्या 3 लाख के करीब बताई है, लेकिन सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। दूसरा मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती का है। इसके लिए विज्ञापन साल 2018 में निकाला गया था। आरोप है कि इस मामले में आरक्षण देने में गड़बड़ी हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस मामले की जांच की और आरोप सही पाए। अभी ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पहले ही ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस बात पर सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी थी। ये आरोप लगे थे कि योगी राज में कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी में पिछड़ों और दलितों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने अंबेडकर नगर में सपा सांसद लालजी वर्मा के योग्य न होने का हवाला देकर आरक्षित पदों को खत्म करने का मुद्दा उठाया था। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व यूपी में कम सीटें मिलने के कारणों की तलाश में जुटी है। अब तक जो फीडबैक सामने आए हैं उसके मुताबिक पिछड़े और दलितों का पार्टी से मोहभंग हो जाना भी बड़ी वजह है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ये तकरार सही नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी समेत देश के कई राज्यों में चुनावी जमीन का बड़ा हिस्सा खो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी में उपचुनाव सिर पर है और उपचुनाव से पहले ये बीजेपी में अंदरूनी खींचतान पार्टी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए बीजेपी को उपचुनावों से पहले एकजुट मोर्चा बनाने और आदित्यनाथ और मौर्य के बीच शीत युद्ध को रोकने की सख्त जरूरत है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।